तमाम वीआईपी पार्टी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद भिंड जी यहाँ पर उपस्थित है, प्रद्युमन बेदार जी यहाँ पर उपस्थित है और बहुत सारे वीआईपी पार्टी के नेतागण उपस्थित है और बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सभी को सम्मानित गार्जियन सभी को सरमल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथियों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे तो लगातार 4.5 महीना से लगातार यूपी बिहार झारखंड में अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक जिला में रथ के माध्यम से पहुंचे, कुछ एरिया में कुछ जगह पे हम लोग रथ के माध्यम से नहीं पहुंचे। आज आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं साथियों। यूपी बिहार झारखंड में 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 13वां जगह जनसभा आपके बीच में हम लोग कर रहे हैं साथियों। मकसद एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले एससी का। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के कानून एक है, तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों? जब हमारे बंगाल में समाज के सभी उपजाति, चाहे हो, मलाह हो, चाहे हो, दिया हो, बनपर हो, गोरी हो, निषाद के सभी उपजाति को जब एससी का आरक्षण मिल रहा है बंगाल में या दिल्ली में, तो बिहार में या उत्तर प्रदेश जो है और झारखंड में क्यों नहीं? इसलिए साथियों हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमें हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए साथियों, हमें मिलना चाहिए। इसके लिए पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा साथियों, आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, अधिकार नहीं मिलेगा। कभी हमारे पूर्वज पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। पहले ये देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज शासन करता था, लेकिन हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, एक ही मकसद से कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। और पौने 200 सालों में हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों, तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन देश को आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। जो अंग्रेज के समय में जो अंग्रेज का गुलामी करता था, आजादी के बाद वो लोग मालिक बन गया। और जो अंग्रेज से लड़ाई लड़ता था, जो फांसी के फंदे पे झूल गया, आज उसके परिवार के लोग रोड पे घूम रहा है। तो साथियों आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे तो आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा शक्ति दिया, बहुत बड़ा ताकत दिया, लेकिन वो ताकत को आप लोग पहचान नहीं पाए, वो ताकत को समझ नहीं पाए, जिसके कारण आज भी गुलामी के जंजीरों में आप बंधे हैं। बाबा साहब ने क्या ताकत दिया था मालूम है? बाबा साहब ने एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए, और संविधान में एक ऐसी ताकत दी। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा,
जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो या मछुआरा मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर इस राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप जीरो हो। लेकिन जो लोग अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार में दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब उनके दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ये मुख्यमंत्री पैसे के दम पे नहीं बना, ये वोट के दम पे साथी, ये वोट के दम पे बना। आज लालू प्रसाद यादव जी के समाज अगर वो वोट को ताकत को नहीं समझता, लालू जी के साथ नहीं जाते, तो आज लालू प्रसाद जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज जब मुख्यमंत्री बने तो अपने लोगों के लिए काम किया, उनके लिए संघर्ष किया। आज देखिए बिहार में हर किसी के साथ आंख मिला के बात कर लेगा। बहुत वैसी जाति है जिसको आंख दिखा देगा, लेकिन बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी माई का लाल नहीं है कि यादव को कोई आंख दिखा दे, कोई यादव को आंख दिखा दे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, एकता के साथ रहा, जिसके कारण आज बिहार में उनकी तोती बोलता है। उसी तरीके से आप भी अपना वोट को ताकत को समझिए, पहचानिए। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि मेरे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर आज बिहार में निषाद समाज के पास है। अगर आप लोग एक पैर में खड़ा हो जाइएगा, समाज के साथ संगठित हो जाइएगा, तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जाति आधारित जनगणना की है और उस बिहार में दिखा कि ओबीसी का 63% संख्या है, और ओबीसी में कोई एक जात अगर सबसे नंबर 1 पे है तो हमारे यादव भाई 14% है, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो वो निषाद है जो 10% संख्या। 10% आपके पास 10% वोट है, 10% वोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon.